करे ऐ खुदा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। पापा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तो आप आ सकती हैं मेरी तरफ या मैं आ जाऊँ? जी ठीक है, ठीक है। आ गए मिट्टू साहब। चुप कर। मिट्टू साहब की बच्ची कहाँ है अम्मी? अम्मी बाहर गई हुई है, आप तो एक हफ्ते बाद आने जल्दी आ गए। अम्मी की जासूसी करने आ गया। अरे मेरा मिट्टू, कब आए तुम? फिर वही मिट्टू। अच्छा सॉरी ना। कहाँ गई थी आप? तुम्हारे ही काम से गई थी। सलाम अलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से पानी पिलाओ मुझे। मेरा ऐसा कौन सा काम आ गया? बताती हूँ, सांस तो लेने दो। जो ड्रामा तुमने शुरू किया था, मैं उसका अख्तिताम करने गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि महर आई थी घर में। क्या मेहर यहां आई थी और आप उसे छोड़ने चली गई? आपके सामने उसकी मां ने उसका रिश्ता उस बूढ़े से कर दिया। आप खड़ी तमाशा देखती रही। ना आपको मेरे पे तरस आया, ना उस बेचारी बहर पे। आया था तरस। बेचारी उस महर की मां पर जो चारों तरफ से घिर गई थी शक, तंज और तानों के जहरीले तीरों में। उसकी इज्जत, उसकी बेटी की इज्जत दांव पे लगी थी मुतीन। मैं वहां कुछ नहीं कर सकती थी। इज्जतदार की इज्जत छीन रही हो ना, तो वो बड़े से बड़ा फैसला पल भर में कर लेता है। वही उसकी मां ने किया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हरगिज़ ये होने नहीं दूंगा। रुक जाओ। आप क्या कर रही हैं? महर के लिए कुछ कपड़े निकाल रही हूँ। मम्मी, महर बहुत परेशान है। हम सबकी बेहतरी इसी में है कि महर की शादी हो जाए। जाओ अदील से कहो साथ वाली खाला को बुला के लाए। मगर अम्मी, सिद्रा, जो कह रही हूँ वो करो। जाओ। तकल्लुफ किया आपने आप। अरे तुम कौन सा रोज रोज आते हो? अच्छा फिर क्या सोचा तुमने?
सोचना क्या है आपा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसमें ना समझ में आने वाली बात कौन सी है? अरे इस तरह तुम्हारा घर बस जाएगा। आपा मेहरबानो, मुझसे बहुत छोटी है उम्र में। जब उसकी माँ को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है? उम्र में बहुत फर्क है। और फिर देखिए ना, वो भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं ऐसे किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकती। उम्रों के फर्क को तुम रहने दो। शादी के साल 2 साल बाद लड़की खुद ब खुद बड़ी लगने लगती है। और रही बात ना मानने की, तो ये तुम्हारा मसला नहीं है, उसकी माँ का मसला है। वो मनाए उसे, तुम खामखा अपने आप को मत उलझाओ। और मैं तो कहती हूँ कि लड़की छोटी उम्र की होनी चाहिए, इसलिए कि छोटी उम्र की लड़की अपने आप को हर तरह के माहौल में ढाल लेती है। और ये पक्की उम्र की लड़कियां, अरे तौबा तौबा, ये तो अपनी ही मनवाती हैं, किसी की नहीं सुनती। नहीं आपा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। देखो भैया, मेरी मानो तो शादी करिए। हम लोग तो सब अपने अपने घरों में मसरूफ हैं। अब अल्लाह ने एक वसीला बना दिया है तो शुक्र अदा करो उसका। निकाह कब है? मुनज़्ज़ा भाभी तो इस जुम्मे का कह रही हैं। बड़ा मुबारक दिन है, बिस्मिल्लाह करो, मैं आ जाऊंगी। और अम्मा का एक सेट तो रखा हुआ है ना तुम्हारे पास? बस ऐसा करो कि 6-7 जोड़े और बना लो, काफी है। मुझे कहाँ आती है औरतों की शॉपिंग? तो तुम मुनीज़ा को पैसे दे दो, वो तुम्हारी तरफ से शॉपिंग कर लेगी। और अगर मेरे घुटनों का दर्द ठीक होता ना तो मैं चली जाती बाजार। और देखो भैया, इस शादी का एक फायदा और भी है, तुम्हें घर नहीं बदलना पड़ेगा, ऊपर के पोर्शन में रह लेना। ज्यादा मत सोचो, जितना सोचोगे उलझते जाओगे। भाई मैं तो कहती हूँ कि ये समझो कि ये लड़की तुम्हारी किस्मत में लिखी थी और इसी तरह शादी होना लिखा था। सब कहते हैं कि जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। बस खाला, जुमे से पहले ही मुझे कपड़े सिले हुए मिल जाएं। अरे फिक्र मत करो, तुम्हें अर्जेंट सिलवा कर दूंगी। वैसे बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरा मशवरा मान लिया। साकिब बहुत अच्छा लड़का है जी। तुम्हें सहारा भी हो जाएगा और अपनी बेटी के फर्ज से भी सुबुकदोश हो जाओगे। इससे शादी के बाद साकिब यहीं रहेगा ना तुम्हारे पास, ऊपर वाले हिस्से में? नहीं खाला जान, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो यहाँ हो। वैसे भी साकिब ने कहीं घर देख रखा है पहले से। ये क्या कर रही हो? यहीं रखो उसको अपने पास। देखो इस तरह तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। और फिर सिदरा है, अदील है, उनको देखने वाला समझाने वाला भी तो कोई होगा ना। ठीक कह रही हैं। ऐसे ये बताओ, शादी पे किस किस को बुला रही हो? बड़ी सादगी से कर रही हूँ, बस निकाह है, ज्यादा लोगों को नहीं बुला, लेकिन आपको जरूर आना। कैसी बातें कर रही हो भाई, जरूर आऊंगी। अरे मेहरबानो, मेरी अपनी बच्ची है, बस अल्लाह ताला उसे खुश रखे। बस ये कपड़े याद से मिल जाने चाहिए जुमे से पहले। फिक्र मत करो, वहीं जा रही हूँ। मैं आपको छोड़ दूं बाहर। मुझे आपसे बात करनी है। कब? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं भी नहीं करना चाहता हूँ महर। जिस तरह के हालात बन चुके हैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बात की थी भाभी से, उनका जवाब सुनने के बाद मैं इनकार नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकते इनकार? कह दीजिएगा मैं मेहर को पसंद नहीं करता, नफरत करता हूँ मैं उससे। लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मगर मैं तो करती हूँ ना। देखो महर, मेरा मशवरा ये है कि तुम
तुम अपनी माँ को मजीद मुश्किल में मत डालो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको पसंद नहीं करती, किसी और को पसंद करती हूँ? जिंदगी है, फिल्म नहीं है महर, कि जिसमें जिसे पसंद किया जाए उससे शादी भी हो जाए। सच तो यह है कि हम सारी जिंदगी ऐसे शख्स के साथ गुजार देते हैं जिसे ना हम ठीक से जानते हैं और ना हमें उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ इल्म होता। तो आप इनकार नहीं करेंगे? हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं आपके साथ कभी खुश नहीं रहूंगी। कोशिश ही कर सकता हूं कि तुम्हें खुश रख सकूं, सो करूंगा। और ये भी कोशिश करूंगा कि खुद भी तुम्हारे साथ खुश रह सकूं। हेलो, मतीन हूँ मैं। यहाँ किस लिए फोन किया है? आंटी दरअसल वो देखो लड़के, जुमे को मेहर का निकाह है, ना उसे दोबारा फोन करना और ना ही उससे मिलने की कोशिश करना। आंटी प्लीज, आप मेहर पे ये जुल्म तो ना करें। निकाह करना तुम लोगों के यहाँ जुल्म होता होगा, हमारे यहाँ नहीं है। मेरी बात तो सुने आप। हेलो हेलो, मना किया था ना तुम्हें मिट्टू, लेकिन तुम बाज नहीं आए। ठीक है, करवाओ अपनी बेइज्जती। दिमाग खराब है उस औरत का। तुम नहीं समझोगे, इनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग होती है बेटा। ये तुम किन पखेड़ों में पड़ गए? महर, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी शादी साकिब भाई से? ये वही साकिब भाई है ना जिनकी शादी के लिए हमने दुआ की थी कि जल्दी से हो जाए? क्या क्या ये वही साकिब भाई हैं? महर की शादी साकिब भाई से हो रही है? तुमने क्या साकिब भाई के रट लगा के रखी है? तो और क्या कहोगे? महर, तुम क्यों इतनी खामोश हो? प्लीज यार कुछ तो बोलो। देखो, साकिब भाई ना बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और उनसे शादी करके पता है तुम्हें फायदा मिलेगा। तुम इसी घर में रहोगी अपनी अम्मी और बहन भाइयों के साथ। नहीं रहना मुझे अपनी अम्मी के साथ, नहीं रहना मुझे अपने बहन भाइयों के साथ। तो कर्ज है सबके साथ। देखो महर, अभी तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसा कह रही हो। किसके घर वाले होते हैं खुद गर्ज? वैसे उस मतीन का क्या हुआ? उसका नाम भी मत लेना मेरे साथ। भाड़ में गया वो। ये सब कुछ जो हो रहा है ना उस मनहूस की वजह से हो रहा है। अब प्लीज तुम लोग चले जाओ यहाँ से यार, सर में दर्द हो रहा है मेरे। प्लीज गो। अरे कहाँ गई तुम्हारी सहेलियां? दफा हो गई सबकी सब। उन्हें रोकती तो मैं उनके लिए ड्रिंक्स लेके आई थी। मुझे नहीं रोकना किसी को। शादी पर बुलाया तुमने उन्हें? ये शादी इस काबिल है कि इस पे किसी को भी इनवाइट किया जाए? शादी पर बुलाया।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वो फिरदौस आपा को कह दिया तुमने? ज्यादा लोगों को नहीं बुला रही, मुनासिब तो यही है कि वो बस खुद ही आ जाए। मेरा ख्याल है शायद उनका आना भी मुश्किल ही हो भाभी। सेहत अच्छी नहीं रहती है उनकी, उनकी जोड़ों में बहुत दर्द है, वो तो शायद ना ही आ सकें। ये कुछ पैसे हैं, ये रख लेती हैं आप। किस लिए? वो बहर के लिए कुछ चीजें खरीद लीजिएगा, जो भी वो चाहे, जूते, कपड़े, जेवर। नहीं नहीं, तुम रखो, तुम दोनों के काम आएंगे। लड़कियों को शौक तो होता है ना भाभी। मैं नहीं चाहता कि चीजों के मामले में उसके दिल में कोई हसरत रहे। जब दूल्हा ही अपनी पसंद का ना हो तो चीजों ना चीजों से क्या फर्क पड़ता है? भाभी नहीं साकिब, तुम्हारा पहले ही बहुत एहसान है कि तुमने मेरी बेटी को उसकी तमाम तर गलतियों और नादानियों समेत कबूल कर लिया। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरी बेटी को उसकी गलती का ताना मत देना कभी, तकलीफ मत पहुंचाना। मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकता हूँ, ऐसा कर ही नहीं सकता। बहर को बहुत खुश रखूंगा मैं, आप यकीन रखिए। मैंने नवीद भाई से वादा किया था आप सबका ख्याल रखना, मुझे अपने वादे का पास रखना। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ये रख लीजिए। वो जो तुमने मकान किराए पे लिया था उसका क्या बना? जी वो बात तो हो चुकी है, वो निकाह के फौरन बाद शिफ्ट हो जाएगी। अगर तुम मुनासिब समझो तो कुछ दिन ऊपर ही रहो मेहर के साथ, थोड़ा सा एडजस्ट कर जाएगी तुम्हारे साथ, तो फिर बेशक चले जाना। जैसे आप मुनासिब समझे। थैंक यू। चाय। थैंक यू। सुफेर, क्या सोचा? किस बारे में? महर की शादी में जाना है। मुनज़्ज़ा ने कौन सा हम लोगों को बुलाया है? कहा तो है उन्होंने कि जुमे को निकाह है, ऐलान तो कर दिया। अब जाकर देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रही होगी तो तुम अपनी खिदमत पेश कर देना, यही तो चाहते हो तुम। मैं तो बस उसका तमाशा देखना चाहता हूँ। मुझे ठुकराने का अंजाम ये हुआ कि वो बुढ़ा साकिब उसका नसीब बन गया। भाई मुझे तमाशा देखने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। अभी वहीद मामू का फोन आएगा और यूं तैयार हो जाएंगे आप। मैं नहीं हो रही तैयार, जाकर तुम्हारे अब्बा को देखती हूँ। चाय पीनी है आपने? लीजिए, मामू का फोन आ गया। हेलो, सलाम मामू। हाँ जी, मैं अभी अम्मी से यही बात कर रहा था। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या गम होना है, बेफिक्र हो जाएं आप। हाँ जी, हाँ हाँ, अम्मी को जरूर लेकर आऊंगा। हाँ ओके मामू, होती मुलाकात। ओके। मामू और जोबिया ममानी भी जा रहे हैं, बस चलते हैं फिर। तुम्हारी और तुम्हारे मामू की फितरत बिल्कुल एक जैसी। कहीं जा रहे हैं आप सब? हाँ, मेहरबानों की शादी पे। अब्बी, मेहर की शादी हो रही है? कहाँ? साकिब से। हाय बेचारी मेहर, अब यासिर का क्या होगा? कोई वो बेचारी बेचारी नहीं है, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्या किया है उसने? मुझे नहीं पता क्या किया उसने। तुम अब्बा के लिए चाय बनाओ। अम्मी, मैं भी चलूं मेहर की शादी में? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की, मैं और यासिर जाएंगे। और वैसे भी मुनज़्ज़ा ने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, समझे?
क्या है भाभी? 10 लाख रुपए। नवीद के पैसों में से तुम्हारे और मेहर के लिए। रख लो। नवीद जिंदा होती तो पता नहीं क्या क्या करते। भाभी ये तो महर का हिस्सा है ना, किसी का हक है। आप महर को दे दीजिए ना, ज्यादा मुनासिब हो। तुम संभाल लो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे को खुश रखना। आप इत्मीनान रखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे महर ना खुश हो। वो मानी बड़ी तेज निकली, इतनी बड़ी रकम दबा कर बैठी हुई थी। लो, हमें सुना रही थी कि सारे पैसे उधार में निकल गए। चलाओ गई उन्हें सब हमें। चुप कर जाओ, अब क्या फायदा है, सब कुछ तो हो गया। महर, नहीं रहना मुझे यहाँ पे, नहीं रहना मुझे यहाँ पे। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ मैं। अपने ही तो घर में खड़ी हो महर। आप मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जबरदस्ती करना भी नहीं चाहता हूं महर, और मैं कर भी नहीं सकता। देखो, तुम अगर इस वक्त नीचे जाओगी तो भाभी बहुत परेशान हो जाएंगी। तो हो परेशान, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी माँ है महर, ऐसे नहीं कहते। क्यों? आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है उनकी? मुझे सबकी फिक्र है, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है महर। जहर लग रही है मुझे आपकी फिक्र, जहर लग रही है मुझे आपकी हमदर्दी। नहीं रहना चाहती मैं यहाँ पे। सुना? हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर
अरे मैं अपनी मेहर की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। शहजादी है मेरी बेटी, शहजादी, उसके लिए कोई शहजादा ही ढूंढ कर लाऊंगा। और वो जो मैमूना आपा ने अपने यासिर के लिए कहा हुआ है वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मुझे वो लड़का पसंद है और ना मेहर को। मैं तो अपनी बेटी की शादी वही करूंगा जो लड़का मुझे भी पसंद हो और मेहर को भी। मैंने बड़े अरमान और बड़े ख्वाब देख रखे हैं अपनी बेटी से। मैं आपका कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी नबी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ अपनी और मेरी इज्जत ही बचा पाई। कितनी तगड़ी रकम मिली है ना उस बुड्ढे छछूंदर को, 10 लाख रुपए। बड़ी तेज है मुनज्जम मानी भी। और अम्मी आपको क्या हुआ था? आप बिल्कुल ही पटरी से ऑफ हो गई। सुन रहे हो वहीद, कैसा बेहया लड़का है। माँ को कह रहा है कि पटरी से उतर गई, और तुमने भी तो इनकार कर दिया था, हट गए थे वहां से। आपा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुनज्जा भाभी ने कैसा उल्लू बनाया हमें। मुनज्जा भाभी ने तो सारा बंदोबस्त कर लिया, घर दामाद भी मिल गया, बेटी की शादी भी हो गई। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी है चौका। सारे काम मुफ्त में हो गए उनके। चलो 10 लाख रुपए ही गए ना, कौन सी बड़ी रकम थी। अरे आपा आपने तो ये वही बात कर दी कि अंगूर खट्टे हैं। देख लीजिएगा आप लोग, ये शादी नहीं निभने वाली। मेहरबानो नहीं रहेगी उस बुढ़े साकिब के साथ, मान लें आप लोग ये बात। अरे रहेगी या नहीं रहेगी हमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे मैं सोच रहा था कितनी रकम मिली होगी इसको। और अरे जितनी भी रकम मिली होगी, क्या वो तुझे दे दी हैं? क्यों भांजे, अब तुम्हारा इरादा सिद्रा से शादी करने का है क्या? ये आइडिया बुरा नहीं। तुम मामू भांजे कहीं पागल तो नहीं हो गए? अरे मुनज्जा कभी नहीं मानेगी। क्या मुनज्जा का घर ही तुम्हें ससुराल बनाने के लिए रह गया है? दुनिया में तो लड़कियां सब मर गई हैं ना। मैंने भी सोच लिया कि पहले मैं शर्मीन की शादी करूंगी, फिर तुम्हारा सोचूंगी। हाँ लो बेटा, तुम्हारा मामला तो खटाई में पड़ गया। अरे इनको क्या दुश्मनी है मेरे से? मैं तो जा रही हूँ। चले वही। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। आपा चले, अम्मी के यहाँ से बच्चों को पिक भी करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। आपा जा रहे हैं। हाफिज। अच्छा भांजे, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। महर तुम इस वक्त यहाँ? हटो यहाँ से, सोना है मुझे। क्या मतलब तुम्हें यहाँ सोना है महर? ये मेरा भी कमरा है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कमरा है, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है साकिब भाई से। तुम यहाँ कैसे सो सकती हो? जिस तरह पहले सोती थी, समझी तुम? और शादी गई जहन्नुम में। सांसें नाराज है तुझसे ऐ जिंदगी, धड़कने क्यों ना हो दिल से रूठी हुई। और अम्मी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो देख लें। अम्मी बहुत नाराज होंगी। पहले कौन सा राजी रही है वो मुझसे। और साकिब भाई वो
खुदा का वास्ता चुप हो जाओ और हटो मेरे सर पे से। सर में दर्द कर दिया सब। क्या सितम है कि चाहत के आगाज में इंतहा को पहुंचने लगी बेबसी। अब तो इम्कान है इस बात का, सांस चलते ठहर जाएंगे। जो ख्यालों में है, जो निगाहों में है, हम सफर वो ही होगा किसी पहर में। बस करते बेटा अफसोस करना, जाओ सो जाओ जाके। मामा आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जब वो आई गई थी तो उसे रोक लेती। मुझे तरस आ गया था। किस पर? मेहरबानों पर। आपको मुझ पर कोई तरस नहीं आया? तुझे तो और बहुत सी मिल जाएंगी बेटा, लेकिन उसे फिर दोबारा इज्जत ना मिलती। मामा मैं देता उसे इज्जत, आप देती उसे इज्जत। क्या हमारी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है? एक बात याद रखना मतीन, ये शरीफ लोगों की जो इज्जत होती है ना, वो एक अकेले फर्द की नहीं होती। ये एक जाल की तरह होती है जो बहुत सारे लोगों में फैला होता है। एक फर्द के बेइज्जत होने का मतलब है कि ये वायरस बहुत सारे लोगों के अंदर पहुंच गया। मैंने महर के पूरे खानदान को बचाया। जाओ सो जाओ जाके। आप जाए मैं सो जाऊंगा। मिट्ठू मेरी जान, क्यों सताता है माँ को? तुझे पता है ना, मेरी तो सारी दुनिया ही तू है। मेरी सारी दुनिया उजाड़ कर कहती है कि मेरी सारी दुनिया ही तू है। अच्छा ना, अब बस कर देना, बस कर, चल उठ। मामा प्लीज, मैंने बोला ना आप जाएं, मैं आ जाऊंगा। सिद्रा बेटे तुम ये यहाँ क्या कर रही हो? ये यहीं सोई। ये रात से यही? जी। दिमाग बिल्कुल खराब है इसमें। महर, महर, उठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सो रही। अब तुम्हारी शादी हो गई है। चलो उठो, जाओ जाके देखो साकिब उठ गया है तो उसको बुलाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। चलो। नहीं,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो बेटे। और कितनी सख्ती करेंगी आप? जो चाहा था वो हासिल कर तो लिया आप। क्या चाहा था मैंने? खुद को बचा लिया। सुरखरू हो गई हैं आप कि आप बहुत नेक और बहुत किरदार है कि आपकी तरबियत में कोई झोल नहीं। सब कुछ तो पा लिया है आपने इस शादी से। और साकिब भाई जैसे गुलाम मिल गए आपको, जो आपको और आपके बच्चों को सहारा दे सके। ना गुस्सा, इतनी नफरत, इतनी बदगुमानी, और जो सब तुमने किया वो भूल गई? तुम्हारी खुदसरी ने मुझे मजबूर किया था ये फैसला करने पर। ये क्यों भूल गए बेटे? चलो जाओ, जाके साकिब को बुला कर लो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सिद्रा जी बेटे, तुम जाओ और जाके साकिब भाई को बुला कर लो। आज मुझे कुछ और जरूरी फैसले करने। जी चाय दो साकिब भाई। बहर की बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माजरत करती हूँ साकिब। ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की मेरे साथ। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि तुम दोनों हमारे साथ रहते, पर अब मेरा ख्याल है कि तुम दोनों को अलहदा हो जाना चाहिए। किससे शिकवा करें ए खुदा,